राकेश जुजवाला जी चले गए। एक मेरे मन में बहुत बड़ी इच्छा थी उनका फेस टू फेस करने का, वो इच्छा भी चली गई उनके साथ। बड़ा दुखी था मैं जब ये खबर आई। कोशिश काफ़ी कर रहा था, काफ़ी महीनों से कोशिश कर रहा था कि उन तक पहुंच पाऊं, कुछ इंटरेक्शन उनसे कर पाऊं, लेकिन नहीं कर पाया। देखिए, मैं उस जनरेशन को बिलोंग करता हूं जिनके लिए प्री लिबरलाइजेशन में जो पैदा हुए ना, उनके लिए जो कुछ आइडल्स हैं उनके अंदर में राकेश जी मे बी टॉप 3 में तो आएंगे ही आएंगे। इतना कुछ सीखा उनसे। वो एक तरीके के आइकोनोक्लास्ट थे। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है एकदम जो नॉर्मल बातें होती थी, जैसे हमारे पिताजी लोग भी कहते थे कि शेयर बाजार सट्टेबाजों का घर है, लेकिन राकेश जी हमेशा करते थे कि यार शेयर बाजार एक वेल्थ क्रिएटिंग मशीनरी है। अगर आप इसके अंदर में सही तरीके से काम करोगे तो मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। कितना इंस्पायरिंग स्टोरी है। 40,000 करोड़ का वेल्थ क्रिएट किया उन्होंने सिंगल हैंडेडली, खाली अपने दिमाग को सही रख के। बट एक बहुत दुख होता है देख के कि हेल्थ पे उन्होंने फोकस नहीं किया। इनफैक्ट उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा भी ये बात कि एक बात जो उनसे चूक रहेगी वो है उनको हेल्थ अच्छा नहीं मिला, और कुछ आदतें थी जिसके कारण हेल्थ धीरे धीरे डिटोरिएट हो गया। और हेल्थ का ऐसा होता है ना कि जब डिटोरिएट होना चालू होता है तो ख़त्म हो जाता है। तो चले जाते जाते भी एक लर्निंग देके चले गए कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अपने हेल्थ पे फोकस करो। वेल्थ तो है, वो रहेगा, यही रह जाएगा। जाएंगे तो अल्टीमेटली हम अकेले ही बिना कुछ लिए। तो हेल्थ इज़ समथिंग विच विल हेल्प यू टू स्टे इन दिस वर्ल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और आप जितना ज़्यादा रहेंगे उतने ज़्यादा टाइम तक आप लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे, और ये जो ब्यूटीफुल एक लाइफ मिलता है एज ए ह्यूमन, इसको और भोग पाएंगे। तो लाइफ लॉन्ग उन्होंने सिखाया, जाते जाते भी एक सीख दे के चले गए कि अपने हेल्थ पे फोकस करना है और इन्वेस्टिंग जर्नी पे कॉन्स्टेंटली अपने आप को रखना है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ जो इंडिया एज अ कंट्री हमको देने के लिए रेडी बैठा है उसमें कैपिटलाइज करके अपने आप को तैयार करना है। बस यही एक सीख थी, सोचा आपके साथ में शेयर करूं। और नमन करता हूं राकेश जुंझुनवाला जी को कि वो हम सब के जीवन में आए और हमको इंस्पायर किए, और हमको यहाँ तक पहुँचाने में उनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। थैंक यू सर। आप जहाँ भी है बस सुखी रहिए, और हम सब वही करते रहेंगे जो आप चाहते थे। बुलिश ऑन इंडिया एंड बुलिश ऑन स्टॉक इन्वेस्टिंग। बाय बाय, प्लीज टेक केयर।